अगर बात की जाए एनआईवीएच डीएलएड के संघर्ष की, तो एक लंबा संघर्ष चला है और इस बीच में हमारे अनेक साथी इस संघर्ष में अभी तक लगे हुए हैं। लेकिन आज मुझे इस बात पर विचार करना पड़ा कि मैं ये जानने की कोशिश करूं कि अब जब सुप्रीम कोर्ट का मामला चल रहा है और पटना हाई कोर्ट से टीआरई पर स्टे लगा है, टीआरई 3.0 पर, तो ऐसी स्थिति में अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के अभ्यर्थियों में पप्पू सर का क्या विचार है, यह जानने की कोशिश आज की वीडियो में मैंने की। यहाँ पर सबसे पहले तो बता दूं कि कल के बाद, क्योंकि कल के बाद जो है चुनाव का प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा, इसलिए पूरी तरह से पप्पू सर मुक्त फ्री हो जाएंगे और उसके बाद अधिकांश समय साथियों आप लोगों के बीच में बीतेगा। यहाँ पर एनआईवीएच डीएलएड की लड़ाई में पप्पू सर का रहना एक अच्छी बात मानी जा सकती है और कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अब जबकि पटना हाई कोर्ट से स्टे आया है, तो ऐसी स्थिति में जो नए लोगों को आवेदन करने का अवसर मिलेगा, क्या होगा, उसकी क्या रणनीति होगी, वो तो बहुत लंबी प्रक्रिया आप लोगों के सामने एक एक करके आएगी और आप लोगों को जानकारी मिल पाएगी कि अब इसमें क्या क्या कदम आगे बढ़ाने हैं एनआईवीएच डीएलएड को। लेकिन एक बात यह है कि अगर इस लड़ाई में कोई मुखर नेता सामने आता है तो ऐसी स्थिति में हम चर्चा कर सकते हैं पप्पू जी की। आज चुनावी ड्यूटी में रहते हुए भी मैंने पूछा कि एनआईवीएच डीएलएड के उपलक्ष्य में आपका स्टैंड इसमें क्या है और आप क्या करने वाले हैं। उन्होंने ये कहा कि सर मैं कल तक कुल मिलाकर के मुक्त फ्री हो जाऊंगा। उन्होंने काफ़ी फ़ोटो भेजी हैं, लेकिन सोशल मीडिया में आप लोगों को फ़ोटो साझा नहीं कर सकता हूं। अनेक अधिकारियों की फ़ोटो है, कुछ सैनिकों की फ़ोटो है, तो मैं उन सैनिकों को भी सलाम करता हूं और पप्पू सर को भी सलाम करता हूं कि उन्होंने इस व्यस्तम समय में, जबकि जिलाधिकारी की मीटिंग थी, तमाम अधिकारी थे और वहां पर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कॉल नहीं उठा सकता हूं, लेकिन मैं चैटिंग किया। उन्होंने बताया कि मैं इस हालात में हूं, लेकिन मैं कल के बाद 1 तारीख के बाद फ्री हो जाऊंगा। दोस्तों, अगर बात करें बिहार की ही नहीं, अगर हम बात करें एमएचआरडी की, एनसीटी के प्रयासों की, तो नए सरकार के गठन के पहले ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सारे प्रयास हम लोगों को एक एक करके करने पड़ेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि हम आखिर करने क्या वाले हैं। अगर हम इस मामले में अपने नेताओं को सजग करें और उन पर विश्वास कायम करें, चाहे वो कोई भी नेता हमारे हों जो कि हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो उनके लिए एक प्रकार का समझ सकते हैं कि मोटिवेशन हो जाता है। तो किसी के लिए कुछ उल्टी सीधी बातें ना करें सोशल मीडिया पर, जिससे कि उनका मोटिवेशन बना रहे, वो आपकी लड़ाई लड़ सकें। और लड़ाई भी अंतिम लड़ाई है, या तो आर या पार, या तो कुछ होगा या कुछ भी नहीं होगा, दोनों बातें हैं। सब किस बात की संभावना कहाँ पर है, ये प्रयासों पर निर्भर करेगा। गूगल फॉर्म के बारे में आदर्श श्रीवास्तव जी ने बताया था कि गूगल फॉर्म में 10,000 से कम लोग फार्म भरे हैं, इसलिए जिन लोग गूगल फॉर्म नहीं भरे वो भर दें, ताकि संख्या कम से कम 10,000 हो सके और इस गूगल फॉर्म के माध्यम से ये कहा जा सके कि इस तरह के प्रभावित कम से कम 10,000 लोग हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर जब ये पूछा जाएगा तो ऐसी स्थिति में यह बताने लायक भी आप रहें कि हाँ, हम लोग 10,000 लोग हैं जो इस प्रकार की प्रक्रिया से प्रभावित हैं।